बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मसालेदार दही आलू की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े की बनने वाली है और सबको बहुत पसंद आएगी। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के बटन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जो हमारी न्यू आने वाली मज़ीद वीडियो है वो आप तक ज़रूर पहुँच सके। तो ये मसालेदार जो रेसिपी है दही आलू की रेसिपी, ये इतनी मज़े की बनने वाली है। तो जब ये आप अपने घर में ट्राई करेंगे तो सभी कहेंगे आपको कि आज भी मसाले वाले आलू की रेसिपी ज़रूर बनाएं। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें। अब चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने सभी मसालों की कटिंग करके अपने पास रख ली है। ये मैंने प्याज लिए हैं, प्याज का मैंने छिलका रिमूव कर लिया था। अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 चम्मच और बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया और 3 अदद मैंने प्याज लिए हैं जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। सब्ज़ मिर्ची 2 ली हैं, उनको बारीक कट कर लिया है। और ये जो आलू है ये बॉयल किए हुए आलू हैं और इनको बॉयल करके हमने इस तरह से कट करके रख लिया है। और यहाँ पे मैंने 2 कप दही ली है। तो दही का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा होगा, इसलिए मैंने 2 कप दही ली है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो मैंने आलू लिए हैं बॉयल किए हुए, इनके मैंने छोटे पीस बना लिए हैं। इनको फ्राई करने लगी हूँ मैं ऑयल में। तो इनको मैं फिर से आपको बताते चलूँ, ये बॉयल किए हुए आलू हैं और इनके मैंने छोटे पीस बना लिए हैं। और अब हमने इनको फ्राई करना है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा इन पे ब्राउन कलर आ जाए जब, तो आप फिर इनको ऑयल से निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं, जो मैंने 2 कप दही ली है उसके अंदर मैं सारे मसाले ऐड करूँगी। 1 टीस्पून मैं रेड मिर्ची का पाउडर ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ और हाफ टी स्पून में इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ और हाफ टी स्पून में इसमें काली मिर्च ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून मैंने खुश्क धनिया का पाउडर ऐड किया है। तो अभी हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। तो सभी मसाले मैंने दही में इसलिए ऐड किए हैं, इनको अच्छे से मिक्स करके हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए। तब तक वो जो मैंने आलू रखे हैं फ्राई होने के लिए, हम उनकी तरफ जाएंगे, उनको चेक करेंगे कि वो ठीक से फ्राई हो रहे हैं। और ये याद रखिएगा, जो आलू हैं वो मैंने हाफ बॉयल किए हैं। तो बस माशाल्लाह से जो आलू हैं हमारे वो फ्राई हो चुके हैं। तो इनको हम अभी छानने की मदद से निकाल लेंगे ऑयल में से। तो घी बहुत ही गर्म है, तो आप भी जब ये ऐसा काम करें तो अपने हाथों का बहुत ही ख्याल रखा करें कि ऐसा ना हो कि गरम गरम ऑयल जो है वो आपके हाथ पे लग जाए। तो इसलिए बहुत ही ख्याल से ये काम किए जाते हैं और अपने आसपास सफाई का भी बहुत ख्याल रखा करें। तो बॉईल किए हुए आलू हमने फ्राई करके निकाल लिए हैं। अब उसी ऑयल में मैं ज़ीरा ऐड करूँगी। इसमें मैं 1.5 चम्मच, खाने का 1.5 चम्मच मैं ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। तो जब तक ज़ीरे की अच्छी सी खुशबू नहीं आती तब तक हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। और जब इसके ये देख लीजिए माशाल्लाह से इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। और अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज की कटिंग ध्यान से देखिएगा, मैंने बारीक चॉप किया हुआ प्याज कटिंग किए हैं। अभी हम प्याज को भी हाफ ब्राउन कर लेंगे। इतने मज़े की ये रेसिपी तैयार होने वाली है कि अगर कोई आपके घर में आलू खाना पसंद नहीं करता तो यकीन कीजिए कि आप अगर ये रेसिपी अपने घर में ट्राई करें, उसके लिए बनाएं, तो वो भी बहुत शौक़ से खाएंगे और अक्सर वो आपसे यही कहेंगे कि आज भी हमें मसाले वाले दही आलू की रेसिपी बना कर खिलाएं। तो अभी मैंने 1 चम्मच जो अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है। आप देख रहे हैं कि अब हम अच्छे से इसकी भी भुनाई कर लेंगे। और ये जो मैं टमाटर अभी ऐड कर रही हूँ, इनका जो टमाटर का मैंने छिलका जो है वो रिमूव कर लिया है। अभी थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऐड किया है। तो अभी मैं इन सारे मसालों को ब्राउन कर लूँगी, थोड़ा सा भून कर। तो ये सारे मसाले जो हैं इनको अच्छे से हमने भून लेना है, इनको ब्राउन कर लेना है। तो तब तक हमने जो आलू फ्राई करके रखे हुए हैं उनको हम लेंगे और 1 चम्मच कांटे की मदद के साथ हम इसको ऐसे कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा आपने कांटे की मदद से इनको थोड़ा सा ऐसे छेद कर लेना है। जो आलू हैं वो अभी थोड़े से गर्म हैं, तो आप जो है जब ये बनाएं तो आलू को ठंडा कर लीजिएगा। तो मेरे हाथों को ये बहुत गर्म लग रहे हैं, इसलिए सभी को हमने ऐसे कर लेना है। और जो मसाला है हमारा वो ब्राउन हो चुका है। अभी हम इसमें जो दही में सारे मसाले ऐड करके हमने रखा हुआ था, अब वो ऐड कर रहे हैं इसमें।
अब याद रखिएगा जब आप इसमें दही ऐड करें तो दही को आपने जो आंच है वो बिल्कुल लो कर लेना है। अगर हाई फ्लेम पे आप इसमें दही ऐड कर देंगे मसाले में तो जो दही है वो फट भी सकता है, इसलिए आपने इस बात का बहुत ख़ास ख्याल रखना है कि आंच जो है वो आपने लो कर देनी है जब आपने इसमें दही ऐड करना है मसाले में, ठीक है। उसके बाद हमने आंच को तेज़ कर लेना है। अब हम इसमें 1 कप पानी ऐड कर रहे हैं। तो 1 कप पानी ऐड करने के बाद हम अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। तो अभी इसको हमने बॉयल 1-2 दिलाने हैं, इसलिए हमने इसको ढक देना है थोड़ी देर के लिए। तकरीबन हम 2-3 मिनट के लिए इसको ढक देंगे। जब इसको बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो माशाल्लाह से जो हमारा मसाला है उसमें 1 कप पानी ऐड किया तो उसको बॉयल आने लग गया है, वो अच्छे से पक चुका है। आप देख रहे हैं, एक बार फिर से हम इसके अच्छे से मिक्सिंग कर देंगे। दही है जो बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर आता है। सारे खानों में, अक्सर खानों में लोग दही नहीं भी खाना पसंद करते। तो अभी जो आलू थे मैंने वो भी इसमें ऐड कर दिए हैं मसाले में। अब हम इनको थोड़ा सा भून लेंगे इस सभी मसालों में। तो अच्छे से हमने इनको भून लिया है। भूनने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। तकरीबन हमने 2 से 3 मिनट के लिए इसको ढककर पकाना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं कि कितनी प्यारी लुक आई है खाने की। तो इसको हमने अब अच्छे से मिक्सिंग करना है। अब मसाला देख रहे हैं कि कितना प्यारा लग रहा है। अगर आप इसमें थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च जो है वो ऐड कर दें, अगर आपके पास दस्तयाब है, तो कलर इसका और भी प्यारा हो सकता है और रेड कलर इसका बन जाएगा। और 1 टीस्पून मैं इसमें गरम मसाले का ऐड कर रही हूँ। उसके बाद थोड़ा सा धनिया ऐड कर रही हूँ। धनिया से भी खाने की बहुत प्यारी लुक आ जाती है। और अभी हम थोड़ा सा इसको और भून लेंगे, जब तक जो ऑयल है वो अच्छे से मसाले को छोड़ नहीं देता, तब तक हम इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे। मुझे तो खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है। तो इंशाल्लाह जब आप ये अपने घर में ट्राई करेंगे तो आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और आपको मेरी रेसिपी ये कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मसाले में इसको अच्छे से भूनने के बाद आप देख रहे हैं कि कितनी प्यारी लुक आई है। अभी हम इसको डिश आउट करेंगे। तो जो हमारी दही आलू की रेसिपी है इसमें कलर बहुत प्यारा आया है माशाल्लाह से। तो आप इस सालन को तंदूरी रोटी के साथ भी खा सकते हैं, घर में बने हुए पराठे के साथ भी खा सकते हैं, दोनों फ्लेवर में बहुत मज़े का लगेगा। तो यहाँ पे मैं इसको गार्निश करने लगी हूँ। एक फ्लावर मैंने बनाया था और टमाटर के छिलके का, और मैं इसमें अब धनिया ऐड कर रही हूँ। तो आज की रेसिपी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।